ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम बैक दीदी। Thank you. Nice to meet you all again. Yeah, very happy to see you and eager to hear. हम मुरली चालू करें? हाँ जी। ओके। ओम शांति। आज हम बाबा की 25 तारीख अप्रैल की मुरली सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष 3 बातों के बारे में समझाया है। तो जब भी हम सेवा क्षेत्र पर बाबा के बच्चों को मैसेज देने के लिए जाते हैं, तो बाबा ने आज विशेष एम्फसाइज किया है कि पहले अलफ के बारे में उनको बताओ, उनको निश्चय कराओ। जब तक अलफ के बारे में निश्चय नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई फायदा ही नहीं है। और दूसरी बात, आज बाबा ने विशेष अंतर्मुक्ता के बारे में, कितनी जरूरी है अंतर्मुक्ता में रहना, क्योंकि जो पुरुषार्थ करके स्कॉलरशिप लेने वाले हैं उनकी विशेषता यही होगा, अंतर्मुखी रहेंगे। और आदि मुरली तो आज बाबा ने विशेष योग के बारे में कई बातें बताई हैं। बाबा कहते हैं कि भले कितना भी सेवा करो, कितना अच्छा भाषण करो, परंतु याद नहीं है तो विक्रम विनाश नहीं हो सकता। तो आज भी बाबा का उल्लेख यही है कि बच्चों का योग बहुत कम है। कोई समझते कि हम 100% बाबा की याद का चार्ट रखते, बाबा तो कहते 2% भी नहीं है। तो माना हमको याद के तरफ विशेष अटेंशन रखना है। और आज बाबा ने ये भी शिक्षा दी है कि ब्राह्मणों को आपस में सहयोग देने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को आपस में स्नेह देना है। जब एक दो को स्नेह मिल जाता है तो सहयोग तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। पहले एक दो में इतना स्नेह हो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि खीर कंड होकर के रहना। तो इसका फिर डिटेल में हम सुनाएंगे। तो आज मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे हर एक की नफ्स देख अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि फिर वो कुछ समझेगा ही नहीं। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुक्ता। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होते हैं। बहुत थोड़ा बोलते हैं और यज्ञ की सर्विस रुचि से करते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा तीख नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ये सब क्वालिफिकेशन जो अंतर्मुखी होंगे उनके अंदर रहेगा। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाबा के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं।
मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडित हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, ये मैंने नहीं सुनाया है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने शास्त्र नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देकर सद्गति करके चला जाता हूं, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान वाचा, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूं 5000 बरस का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं। अभी सुनते सुनते किसको याद है? अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है, भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठती है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात पर है। बाप आते ही है, क्यों बाबा आते हैं? कब्र से जगाने। हम कहाँ पड़े थे बाबा के बनने के पहले? कब्रस्तान में थे। कब्र में कौन रहता है? मुर्दा। हाँ, हम सब कैसे थे? मुर्दे समान। बाबा ने आकर के क्या किया? हमको श्वास दिया, जगाया कब्र से। तो बाप आते ही है कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो कोई जागेगा नहीं। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा अभी पतित बनी है। तो क्या हो गया? हमारी आत्मा क्यों पतित बनने के कारण ज्योति बुझ गई है। पतित बनने के कारण हमारी ज्योति बुझ गई है, तमो प्रदान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। तो बाबा कहते हैं निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम पर नहीं, उनका क्या हालत? जो संगम पर नहीं, वो दिन प्रतिदिन तमो प्रदान बनते ही जाते हैं। समझाने वाले भी नंबर वार है। बाप रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में तीख तीख करने की बहुत आदत है। बाप को याद करते ही नहीं है। याद करना बड़ा कठिन है क्या? कठिन? नाम क्या है? सहज राजयोग। और हमको लगता है कठिन। तो दोनों बात तो नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम नाम चेंज कर देवे, सहज राजयोग के बदले कठिन राजयोग। नहीं है तो सहज, पर हम कठिन बना देते हैं।
बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तीक तीक सुनाते रहते। तो निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बे तो न जाना, टाइम वेस्ट करना है। किसकी नफ्स को जानते नहीं है ना। ओपिनियन करने वाले ऊंचते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। क्यों? सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती क्योंकि वहां है ही दिन। ज्ञान माना दिन, वहां तो है ही दिन, ज्ञान की दरकार नहीं होता है। पीछे शुरू होती है भक्ति। तो बाप कहते जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है। कब आता है बाबा? मेरी निंदा पूरी होने का समय। बाबा छुट्टी देते, करो निंदा जितना चाहिए, पेट भर के करो। जब पूरी कर देंगे मैं आता हूं। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु अंडरलाइन बात क्या है? परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकते? बल शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं हैं तो विक्रम भी विनाश नहीं होते, धारणा भी नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। आज मुरली सुनते सुनते याद के बारे में बाबा ने कितनी पॉइंट्स दिया है नोट कीजिए, मैं पूछूंगी अंत में। याद के बारे में, याद के सब्जेक्ट के बारे में कितनी बातें आज बाबा ने बताई। ऑलरेडी 4-5 बातें तो मिल गई। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उनमें देहाभिमान का अंश जरूर होगा। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ योगी नहीं बनते तो अंडरस्टूड है उस बच्चे में देहाभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं है। फिर देहाभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। योग नहीं है, फिर समझाते हैं, फिर देहाभिमान में आकर तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते तो हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है। तो कहते हैं योग पर बहुत पुरुषार्थ करना है। योग बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। नहीं माना हम कितना बाबा को याद करते हैं, उसका जब तक चार्ट नहीं लिखेंगे तो कैसा पता चलेगा। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगड़ कर्म विनाश नहीं होंगे फिर पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल है। क्यों बाबा कहते फेल है? समझते हैं, माना बाबा कहते बच्चे योग में फेल हैं पर बच्चे समझते हैं और हम 100% है योग में। देखो मियाँ मिट्टू बाबा कहते योग नहीं है और बच्चे समझते हम 100% योग करते, परंतु बाबा कहते 2% योग 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं
भोजन खाते समय याद में रहता हूं, फिर भूल जाता हूं। तो आज आप चैलेंज लो। आज के दिन ब्रेकफास्ट करते समय, लंच करते समय, डिनर करते समय ये खास होमवर्क ले जाओ। तो बाबा की याद में भोजन करना है, बात नहीं करना है। एक बार दादी जान की बता रही थी कि आप बाबा को याद नहीं करते हो ना खाते समय, तो माया खा जाती है ब्रह्म भोजन। तो माया मोटी हो जाती है खा खा करके, फिर आपके साथ युद्ध करती है। तो आपको क्या करना है? माया को खाने देना है ब्रह्म भोजन, या आपको खाना है? तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी याद करता हूं पहले, फिर भूल जाता हूं। स्नान करता हूं तो भी बाबा को याद करता हूं, बल उनका बच्चा हूं, फिर भी याद भूल जाते। इसलिए कोई कह नहीं सकते कि हम 100% याद करते। ब्रह्मा बाबा जिसके साथ शिव बाबा रात दिन है, वो अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं भूल जाता हूं, फिर भी याद भूल जाती है। समझते ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और ठीक होगा। योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो, फिर अनुभव सुनाओ। आज ट्रायल करना, खाते समय पूरा टाइम याद रहता है या नहीं, फिर एक दो को अनुभव सुनाना। समझो, दूसरा एग्जाम्पल, दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूं, बहुत मीठा माशुक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो, सिलाई करते समय, खाना बनाते समय बाबा को याद करना है तो कौन सा संबंध रखना चाहिए? आशुक माशुक, ये प्रेम का संबंध है ना। तो ऐसे बाबा को प्यार से याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। अपने को देखे, हम कितना समय याद में रहता हूं, बाबा को रिजल्ट बताना चाहिए। आप लोग बताते हो रोज, आप लोगों का चार्ट क्या रहता है? 8 घंटे का, 4 घंटे का, कितने घंटे का? देख लो। बाबा को बताना चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं। अलग बिगर काम कैसे चलेगा? एक अलग का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अलग के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। देखो, 1 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, 10 हो गया ना। उसके बाद और 0 लिखो, 100 हो गया। उसके बाद और 0 लिखो तो 1000 हो गया। तो एक ही याद के बाद याद करने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। कितनी पॉइंट मिली ऑलरेडी याद के? बताओ, कोई भी एक बताओ, इशारा दिखाओ हाथ से। कितनी पॉइंट मिली आपको याद? अभी तो आधी मुरली हुई है, पूरी नहीं हुई है। तो याद के बारे में कितनी पॉइंट बताई बाबा ने? कौन? 5 बस? और भी ज्यादा है? 6? ओके, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। तो बाबा कहते योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, ये क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं तो बाबा भी क्या करें। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद में लव होगा तभी श्रीवत पर चल सकेंगे।
प्रजा तो ढेर बनती है, तुम यहाँ आए हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। प्रजा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, आप ही बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है राजा बनने के लिए। बल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजा खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे, दूसरी पॉइंट देखो, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो क्या करेंगे? देहाभिमान में आकर रूसते लड़ते झगड़ते रहेंगे। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होंगे और बहुत थोड़े बोलेंगे और यज्ञ की सर्विस भी रुचि से करेंगे। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए, ऐसे कोई है भी, परंतु बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो। कितना जास्ती? मतलब जास्ती आप क्या समझते हो? याद बाबा की भूले ही नहीं, तो बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहो तो बहुत से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाबा कहते मैं भारत खंड में ही आता हूं, भारत को ही आकर ऊंच बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। और कब से रावण राज्य शुरू हुआ? द्वापर से। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो और 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आवे, पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो, और एक विशेष बात अंडरलाइन करने की कि ये ड्रामा चल रहा है सेकेंड बाय सेकेंड। तो ये भी बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। ये भी अंडरलाइन कर दो। अवस्था को स्थिर रखने के लिए क्या करना है? ड्रामा को समझना है। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा चल रही है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र जू मार्फिक कैसे फिरता रहता है। सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकेंड पास हुआ, खत्म, रोल हो जाता है। वो सेकेंड फिर कब रिपीट होगा? 5000 साल के बाद। एक बारी दादी गुलजार ने बहुत अच्छी बात बताई थी। देखो हमारे पास, हमारे सामने कोई ना कोई बात आती है ना ड्रामा में, तो बात आई और चली गई, तो बात को भी थोड़ा अक्ल है। कौन सा अक्ल है जो हमारे में नहीं है? कौन सा अक्ल है बात को? एक बारी आज वो बात आई ना, फिर 5000 साल के बाद भी आएगा, वही बात फिर दोबारा नहीं आएगा। और हम इतनी बेसमझ है, हम क्या करते? जो बात आई और चली गई उसको हम 5000 बारी रिपीट करते। वो बात तो 5000 साल के बाद आएगा, हम बार बार उसको रिपीट करते। तो कौन बुद्धिमान हुए? बात ही बुद्धिमान हुए ना, हम तो बेसमझ। तो ये भी हमको समझना है, जबकि बात रिपीट नहीं होता है, जो हो गई बात वो हम क्यों बार बार रिपीट करते? नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बाकी तो वो रोल हो जाता है ना, बहुत आस्ते आस्ते फिरता है। ड्रामा की जो फिल्म है धीरे धीरे, यह बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं है, योग भी नहीं है, फिर भी बच्चे तो है ना,
बच्चे तो है, योग नहीं है फिर बच्चे तो है। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का पद क्या होगा यह पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्कर फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ नहीं आता, ये समझ की बात है। मोटी बुद्धि वाले समझ न सके, इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 बरस के बाद रिपीट होगा। हमको कितनी खुशी है, हम आप सबसे 5000 साल के बाद भी मिलेंगे। अभी तो मिल रहे हैं, अभी तो मिलने की खुशी है, परंतु अभी इन एडवांस भविष्य की भी खुशी है। आपको है? आपको है? आप भी 5000 साल के बाद फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे। तो बाबा कहते इस सारा छोटी सी आत्मा में ये सारा पार्ट भरा हुआ है, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। इनमें हम जो बोलते जाते, टाइम पास होता जाता है, 5000 साल के बाद रिपीट होगा, ऐसी समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, एक लौकिक में भी हम करते थे पहले, माताई खास करके कोई भी बात याद भूल जाते ना, क्या करते थे माताई? पल्लू में गांठ बांध देते थे। वो गांठ देखेंगे तो याद आएगा बात। तो आज बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो गांठ बांधो, बाप की याद की गांठ बांधो। बाप कहते मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है, गुप्त पुरुषार्थ। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाबा का ही दो। याद कम है तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर ये हमारा बाप है, देह से सब कुछ छोड़कर एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आपस में भी यही बातें करो, दूसरी बातें नहीं करो, जन्मुई जर्मुई पर चिंतन नहीं, आपस में भी यही ज्ञान की बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होता, यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं। यथार्थ रीति याद करना किसको कहा जाता है? यथार्थ रीति बाबा को याद करना माना बाबा जो है, जैसा है वैसे ही याद करना, अपने को जैसा चाहिए वैसा नहीं। यथार्थ माना बाबा जो है, जैसा है वैसे बाबा को याद करना। परंतु कई बच्चे यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है ना, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब तो राजाई में जा सके ना। नंबर 1 को ही क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, फिर नंबर वार है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। कितनी माला बनी हुई है? 3 मालाएं, 8 रतन, फिर 100, फिर 16,000। आप किसमें आएंगे?
क्या प्लान है आप लोगों का? 8 में किसको आना है? हाथ उठाओ, हाथ सिर्फ उठाओ। अच्छा, 100 में किसको आना है? बस। और 16,000, फिर 9 लाख। नहीं, लक्ष्य रखना है। अच्छे स्टूडेंट है ना, वो लक्ष्य रखेंगे सदैव स्कॉलरशिप लेने का, A1। ऐसा कोई थोड़ी स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में जाएंगे फेल होने के लिए, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा? स्कूल में जाते हैं पढ़ाई पढ़ के पास होने के लिए। तो हमको ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में फिरोने लिए। अभी तो ब्राह्मण परिवार में रेस चल रही है, आपको पता है या नहीं? माला में फिरोने के लिए म्यूजिकल चेयर चल रहा है। जब म्यूजिक स्टॉप होगा, जो जो जिस चेयर को लिया वो चेयर उसको मिलेगा, है ना? अभी तो कोई नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है, ओनली 2 नंबर डिक्लेयर हुए, मम्मा बाबा, बस। अभी तो आपको भी चांस है। हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना है? माला में फिरोने के लिए अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने ये पॉइंट बताया है, अंतर्मुखता की अवस्था रहने से स्कॉलरशिप हम ले सकते। इसका कनेक्शन कैसे? तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। कल भी बाबा ने क्या बोला मुरली में? ज्यादा नहीं बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। क्योंकि अभी आपको मूवी में जाना है, मूवी से साइलेंस में जाना है, तो प्रैक्टिस चाहिए ना। तो अंतर्मुखी भी क्या करते? कम ही बोलेंगे ना। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी ये स्टूडेंट अच्छे हैं। किस स्टूडेंट को अच्छा कहा जाता है? बताओ। तुम्हारे में भी अच्छे स्टूडेंट वो है जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और पढ़ाई पर ध्यान देने का मतलब क्या है? रेगुलर भी हो और पंक्चुअल भी हो। ब्रह्मा बाबा को पंक्चुअलिटी बहुत पसंद था। ब्रह्मा बाबा कभी भी क्लास में एक दिन भी देरी से नहीं आए। एक ही दिन थोड़ा 2 मिनट देरी हो गई, उसी दिन बाबा को दांत में दर्द था, तो उसकी ब्राह्मणी ने बाबा को उठाया नहीं। बाबा खुद उठ गया और क्लास में आके पहले माफी मांगी, सॉरी आज हम 2 मिनट देरी हो गया, मेरे को ये हुआ था, बाबा ने बता दिया। देखो हम लोग कितने देरी से आते, कुछ बाबा से माफी मांगते ही नहीं। तो बाबा को तो पंक्चुअलिटी बहुत पसंद था। बाबा के दिनों में यज्ञ में ये सिस्टम था कि पहले रिकॉर्ड बजती थी कि वो साइन था कि सब बच्चे क्लासरूम में बैठ जाओ, और दूसरी रिकॉर्ड बजती थी मम्मा अभी क्लास में आ गई है। और बाबा का कहना था कि तीसरी रिकॉर्ड बजने के पहले ही सबको अंदर होना चाहिए। और कोई कोई तो होते हैं ना लेसी फेलो, थोड़ा सुस्त वाले, वो बाबा के बाद भी आते थे। तो बाबा ने क्या किया पता है? एक CID रखा। बोला जो जो बाबा के बच्चे बाबा के रिकॉर्ड के बाद आते ना, उनका नाम नोट करके मेरे को दो। फिर ऑफ कोर्स ड्यूटी दिया लच्छू इशू दादी को, तो बाबा ने ड्यूटी दिया तो करना पड़ेगा ना। तो फिर नेक्स्ट डे बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई कि कौन पढ़ाने आते हैं, क्या पढ़ाई है, हमको कितना पंक्चुअलिटी में होना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी आप रखिए तभी हमको कहेंगे पढ़ाई पर पूरा ध्यान। और ये भी एक रेस्पेक्ट है टीचर के लिए। टीचर आने के पहले, हम तो कॉन्वेंट में पढ़ी थी ना लौकिक में, तो हम कभी कभी थोड़ा देरी से जाते थे क्लास में, हमको
पूरी पीरियड बाहर ही खड़ा रहना पड़ता था, अंदर क्लास में जाने नहीं देते, तो दोबारा कभी हम मिस्टेक नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहते अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान देते, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, ऐसा तो नहीं समझना चाहिए। पढ़ाई की एम ही नहीं है, पढ़ने का लक्ष्य ही नहीं है, चलो भाई जो मिलेगा सो ठीक है। बाबा कहते हैं जो बच्चों को तो याद का चार्ट रखना है, हमको अब वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ के जाएंगे, ज्ञान का पार्ट यहाँ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट वंडरफुल है ना, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बात करते रहो, तो जो अंतर्मुखी रहते हैं उसकी निशानी क्या होंगी बताइए? कोई समझते हैं जो अंतर्मुखी रहना माना सीरियस, फेस को एकदम सूखा बीमार जैसा लगे, नहीं, जो अंतर्मुखी होगा वो हर्षित मुख होगा। कल ही हम सुना थे ना, मम्मा की विशेषता यही थी, मम्मा सदैव अंतर्मुखी थी, परंतु उसका प्रूफ था हर्षित मुख। क्योंकि आत्मा का मुख कौन सा? मन आत्मा का मुख है। तो अगर हम मनमना भाव की स्थिति में हैं, तो हमारी हर्षित मुक्ता होनी चाहिए। जैसे सूर्य कांति होती है ना, सनफ्लावर, जैसे वो सन के तरफ फेस करते हैं वो एकदम खिला रहता है। तो अगर हमारा मन भी परमात्मा के साथ फोकस है तो हमारे चेहरे से वो हर्षित मुक्ता दिखाई देना चाहिए, सीरियस फेस नहीं। तो बाबा ही बताते हैं कि जितना अंतर्मुक्ता उतनी उसकी खुशी होंगी कि हम आकर ऐसे अंतर्मुखी हो, अपने से बात करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी हो कि हम बाप आकर ऐसे बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होंगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट लुंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे ना, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। लौकिक वाले कहते ना ईश्वर की कुदरत, हम ईश्वर की कुदरत नहीं कहते, वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। क्योंकि ईश्वर की कुदरत क्यों नहीं कह सकते? ईश्वर ही खुद कहता है मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं भी फ्री नहीं हूं, इसलिए ईश्वर की कुदरत नहीं कह सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती। ये विशेष चार्ट कर्म में, यानी आज भोजन के टाइम, स्नान करते समय बाबा ने उदाहरण दिया, ऐसे कोई भी कर्म करते समय हम कितना बाप की याद में रहते हैं। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। आज का डायरेक्शन बाबा से चार्ट रखना है, कितना घंटे हमने याद किया। दूसरी पॉइंट है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है।
मोटी बुद्धि नहीं समझ सकेगा, महीन बुद्धि से। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं या करते हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। आप मानते हो इसको? जो हम बोला, जो हमने किया, वो फिर आइडेंटिकली हूबहू 5000 साल के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। देखो, वैसे ब्राह्मण जीवन में देखा जाए ना कि बाबा और ड्रामा ये रेल की दो पट्टी है, और जितना आप बाबा को यथार्थ जानते हैं उतना ड्रामा को भी यथार्थ जानना है। तभी हमको बाबा की याद निरंतर रहेगा। अगर सिर्फ हम बाबा को यथार्थ जानते हैं और ड्रामा को यथार्थ नहीं जानते तो हमारी याद में बहुत मेहनत लगेगी। या ड्रामा को जानते हैं पर बाबा को नहीं जानते हैं यथार्थ, तो भी हमारी याद निरंतर नहीं रह सकता। तो बाबा ड्रामा, ड्रामा बाबा, ये दोनों साथ में होना चाहिए और दोनों को यथार्थ रीति समझ करके याद करना है, क्योंकि बाबा के ज्ञान में कोई भी अंधश्रद्धा है नहीं ना। श्रद्धा है, निश्चय होना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं है। तो कई अभी तक भी हम सुनते हैं ब्राह्मणों से ये क्वेश्चन आता है कि बाकी बाबा का ज्ञान सभी बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है, बट ये जो बाबा कहते हैं ना ड्रामा के बारे में, जो हूबहू रिपीट होता है, वो हम नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मस्किटो यहाँ पास हुआ, समझो, अभी 5000 साल के बाद वही मस्किटो वहां आएगा। ये कैसे? वो तो मर गए ना मस्किटो तो। या तो कहते कि बिल्डिंग अभी जो खड़ा हुआ है, यही बिल्डिंग 5000 साल के बाद वहां खड़ी रहेंगी। फिर कहते विनाश हुआ तो खत्म हो गया ना वो बिल्डिंग, वो कैसा खड़ा रहेगा? तो इसमें संशय आ जाता है कईयों को। तो ये भी वास्तव में बाबा में ही संशय हो गया। बाकी ज्ञान आप सभी ने समझा, बाकी ये हूबहू रिपीट होता है, इसके बारे में संशय आ गया, तो भी बाबा में संशय। तो ये हमको समझना है कि बाबा अभी हमको ड्रामा के रिपीटेशन का ज्ञान देता है, उसके बाद ये ज्ञान हमारा मर्ज हो जाएगा। कोई कोई कहते जब भी हमको उतरना ही है नीचे तो हम चढ़ने का पुरुषार्थ क्यों करें, है ना? जब भी हमको सतयुग से कलयुग में उतरना ही है तो सतयुग में जाने का पुरुषार्थ ही क्या करें, क्यों करें? तो ये भी रॉन्ग है। ये भी हमको समझना है कि जब हम सतयुग से द्वापर युग में आए, द्वापर से कलयुग में हमको कोई स्मृति नहीं थी, हमको ये ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा नीचे उतर रही हूं, तो हम स्मृति से नहीं उतरे, अज्ञान अंधियारे में थे, हम उतर गए, मालूम भी नहीं उतर रहे हैं। परंतु अभी का टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी बाबा हमको चढ़ने का और उतरने का दोनों ज्ञान देता है। बाबा हमको ये स्मृति दिलाई है कि कैसे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। तो हम अभी विथ अवेयरनेस वी क्लाइम अप। अभी जो हम चढ़ रहे हैं ना, तो अपनी स्मृति के साथ चढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो जब हम उतरे तो विस्मृति था, हमको पता भी नहीं हम उतर गए। बाकी इंफॉर्मेशन हमको रखना है, बाकी ये कभी डाउट नहीं आना चाहिए जब हमको उतरना ही है तो चढ़ने का पुरुषार्थ क्यों करें? क्योंकि चढ़ते हैं हम स्मृति को रख करके,
बाकी हम उत्तर के हमको ज्ञान है परंतु हमको पता ही नहीं चलता है, तो उसमें कोई अर्चा नहीं। तो ये ड्रामा को यथार्थ जानना माना इस बात को भी हमको यथार्थ जानना है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि कौन पावरफुल है, बाबा या ड्रामा? बताओ। ड्रामा। बाबा है ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा बाबा है ना, बाबा है ऑलमाइटी। माया पावरफुल है परंतु ऑल पावरफुल नहीं है। माया को कभी ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है, पावरफुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा के राज्य में, ईश्वरीय राज्य में माया अलाउड नहीं है, परंतु माया के राज्य में बाबा कैन कम। समझ में आया? सत्युग त्रेता ईश्वरीय राज्य है ना, बाबा ऑलमाइटी ने स्थापना किया तो वहां माया अलाउड नहीं है, परंतु माया के राज्य में बाबा कैन कम। इसलिए वो ऑलमाइटी है, भले वो पावरफुल है बट ऑल पावरफुल नहीं है। तो आज का वरदान, इसके बारे में कुछ और बाद में डिस्कस करेंगे कि ड्रामा को यथार्थ रीति जानना किसको कहते हैं और बाबा को यथार्थ रीति जान करके यथार्थ याद करना किसको कहते हैं। आज का वरदान है आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा, स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, ब्राह्मणों को ज्ञान देना नहीं है, वो पास की। अब स्नेह की लेन देन करो। कैसे करेंगे स्नेह की लेन देन? ज्ञान तो मुख से सुना के लेन देन कर सकते हैं, स्नेह की लेन देन कैसे करेंगे? जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही या लवली। तो कैसे देंगे स्नेह? इतना कह देंगे आई लव यू, ये स्नेह देना और लेना हुआ? ये तो बहुत फेक है। आजकल तो दुनिया में सभी कहते हैं, ये तो ऊपर ऊपर का। परंतु स्नेह देना मीन्स किसी को अपनापन की फीलिंग देना। दादी के शब्दों में हम कहेंगे भासना देना। कोई आत्मा को अपनेपन की भासना देना। स्नेह देना लेना माना दूसरी आत्माओं को सम्मान से व्यवहार करना, उनके गुणों को, विशेषता को देख करके उसको सम्मान देना। स्नेह देना माना अप्रिशिएट करना। भले आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसने कुछ किया न भी हो, फिर भी स्नेह दो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो माना आपका जो शब्द है उनको अंदर में स्नेह पैदा करता है, तो नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा बेटर करेंगे। अगर किसी ने कुछ किया, आपने एक कमेंट पास कर दिया, ये तो क्या बिल्कुल अच्छा नहीं, तो माना जैसे कि नेक्स्ट टाइम उसको करने का उमंग उत्साह आएगा ही नहीं। तो इसलिए स्नेह देना, उमंग उत्साह भरना, उम्मीद देना, हिम्मत बढ़ाना, ये स्नेह है, परिवार का स्नेह ना। तो बाबा कहते इसको सर्वस्नेही कहा जाता है। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। माना इतना हमारे पास बाबा की स्नेह होना चाहिए।
तभी हम सबको महादानी होकर के स्नेह देते रहेंगे। संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पन्न न हो। स्नेह के ऑपोजिट क्या होता है? मित्रता के ऑपोजिट क्या होता है? शत्रुत्व। किसी से घृणा रखना, नफरत रखना, ये अपना शत्रु है ऐसा समझना, ये सब कुछ भी ना हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रेस्पॉन्ड क्या होगा? सहयोग होता है, और सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। सहयोग मांगना नहीं है, सहयोग मांगना नहीं है। जहां स्नेह होता है वहां सहयोग आप ही मिलता है। कंप्लेन नहीं करे कि इसने हमको सहयोग नहीं दिया, अपने से पूछे मैंने उसको स्नेह दिया है? हमने कभी अपने से स्नेह ही नहीं दिया है तो फिर हम सहयोग क्यों एक्सपेक्टेशन करते? इसलिए बाबा कहते कि स्नेह बांटो, सहयोग आप ही हाथ बढ़ाएंगे, पूछेंगे हमको क्या करना है। आज का स्लोगन है, 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो। 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। आप में से ये कला किसने सीखा है? 1 सेकेंड व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप। 1 सेकेंड से ज्यादा लगेगा तो हम दूसरे पुरुषार्थी की लाइन में चले जाएंगे। तो उसकी युक्ति क्या है? 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लग जाए, उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति क्या है? ये स्लोगन हम याद रखें अपने मन में। जो अभी हो रहा है बहुत अच्छा, अच्छा फुल स्टॉप। जब कोई बुरा समझते तो कॉमा क्वेश्चन मार्क आता है। जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अच्छे से अच्छा, जो अच्छी बात होती है उसके ऊपर प्रश्न नहीं पूछा जाता है ना? जो अच्छी बात हो जाती है वो नहीं पूछते ये क्यों अच्छा हुआ, कोई नहीं पूछता। कोई जो अच्छा नहीं होता है तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए हमारी जो ब्रेक है ना वो पावरफुल होना चाहिए। कभी कभी हमारी ब्रेक लूज होता है तो जब अप्लाई करते हैं ब्रेक वहां नहीं लगता, 10 मिनट के बाद जा करके वो काम करता है। मीन्स हमारा ब्रेक लूज है। अंडरस्टूड, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर जिसमें होगा वो 1 सेकेंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते। और तीसरी बात, फुल स्टॉप सेकेंड में लगाने के लिए हमारे पास सर्व शक्तियों के फुल स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि हर एक परिस्थिति अलग अलग है तो अलग अलग शक्तियों की जरूरत पड़ती है। सदैव एक ही शक्ति को यूज नहीं कर सकते, इसलिए जिनके पास सर्व शक्तियों की स्टॉक होगा, फुल स्टॉक, वो नेचुरली फुल स्टॉप लगा सकते। तो आप अपने खजाने में चेक करके देखिए, आपके खजाने में सर्व शक्तियों की स्टॉक है? तो समझो, हम कैसे समझे कि हमारे पास स्टॉक है? ऐसा नहीं, वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। चलो भाई 7 शक्ति तो है, थोड़ी सहन शक्ति की कम है, आई विल मैनेज। यू कैनॉट मैनेज।
तो एक तो इसलिए दादी गुलजार ने कहा था एक बारी, आपके पास स्टॉक है या नहीं उसके लिए आप एक एक शक्ति की रिहर्सल करो। कैसे करेंगे रिहर्सल? समझो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है, समझो लौकिक संबंधी कोई शरीर छोड़ देते हैं, तो हम उसी समय ऐसे परिस्थिति को सामना करने की शक्ति नहीं है क्योंकि हमारा मोह है उसके साथ। तो हम अपने अंदर वो परिस्थिति आने के पहले हमारे अंदर वो शक्ति जमा करने के लिए चेक करके देखें। तो आप रिहर्सल करो, इमेजिन करो कि जिसके साथ मोह है उसने शरीर छोड़ दिया, समझो आपको समाचार आया, तो आपका रिएक्शन क्या रहा? तो क्या हमको उसी समय सामना करने की शक्ति थी? हमने रोया या हमको अंदर में दुख हुआ? माना हम फेल हो गए, हमारे अंदर शक्ति नहीं। परंतु एक सेकंड में हमको ड्रामा याद आई और हमने सामना करने की हिम्मत रखी, क्योंकि मुझे पता है कि उस आत्मा का ड्रामा में उतना पार्ट था, उसका ड्रामा में पार्ट पूरा हुआ, तो फुल स्टॉप। तो ऐसे रिहर्सल करना है परिस्थिति आने के पहले। तो रिहर्सल कई बार करेंगे तो फाइनल आप यूज कर सकते। और दूसरी एक कायदा है कि समझो जिस शक्ति की आपके अंदर कमी है ना, तो आप देखेंगे आपके प्रैक्टिकल जीवन में आपके सामने उसी शक्ति के बारे में बार बार परिस्थिति आती है। समझो आपके अंदर धैर्यता नहीं है, एग्जाम्पल, तो आपके सामने ऐसे बार बार परिस्थिति आएंगे जिसमें आप धीरज को धारण करना पड़े। समझो आप एक्यूरेट है हर काम में, परंतु आपके साथी थोड़ा लेजी है, टाइम पर नहीं करते, तो आपके लिए टेस्ट है ना, तो धीरज रखना। तो ये सोचिए कि मेरे पास ये बार बार यही परीक्षा क्यों आता है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को हम कंप्लेन करें, परंतु हम ड्रामा को थैंक्स दे कि मेरे को इशारा मिल रहा है तुम इस शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि अंत में क्या होगा, बाबा कहते ना आपके सामने बड़ी लंबी क्यू होंगी भक्तों की, तो आप उनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार ऐसे होगा, आपके सामने वही भगत आएंगी, वो शक्ति मांगेंगी जो आपके पास नहीं है। तो आप भले कहेंगे भाई हमारे पास धीरज नहीं है, थोड़ा सहन शक्ति ले लो, पर उसको चाहिए धीरज, आप उसको देंगे सहन शक्ति, वो खुश होगा क्या? किसको चाहिए पानी, आप उसको 36 प्रकार का भोजन खिला दो, उसको नहीं चाहिए भोजन। तो इसके लिए हमको एवर रेडी रहना है। सब शक्तियां हमारे पास, सब शक्तियां, सब दैवी गुण, सब ज्ञान की पॉइंट्स एकदम हमारे पास स्टॉक में हो। एक बार दादी जानकी ने कहा था कि आप वन स्टॉप वन शॉप, यानी सुपरमार्केट बन जाओ। वन स्टॉप, जो आपके पास आवे उनको जो चाहिए वो शॉपिंग करके जावे। वो ऑल्सो सेल्फ सर्विस, आपको देना भी ना पड़े, आप सब कुछ रख दो अपने जीवन में, और जो आपके सामने आवे उनको जो चाहिए आपसे मिल जावे। तभी आपको वो कहेंगे ये वरदानी है, ये दाता है। दाता का मतलब क्या होता है? बिना मांगे जो चाहिए वो मिल जाए, बिना मांगे जो चाहिए वो मिल जाए, तभी वो आपको भगवान का रूप मानेंगे। तो इसी सेवा के लिए हमको अभी अपने को तैयार करना है ना।
इसलिए तो बाबा ने इतना समय दिया है लॉकडाउन में। ये सब स्टॉक टेकिंग टाइम है अभी, जैसे नहीं और नया साल चालू होता है, पुराना पूरा होता है तो स्टॉक टेकिंग करते हैं ना दुकानों में, दुकान को बंद करके, तो ऐसे ही हमको ये समय दिया है स्टॉक टेकिंग। तो चेक कर लो अच्छी तरह से कौन सी शक्ति कमी है, अभी भर लो। कौन सी ज्ञान की पॉइंट की हमारे अंदर कमी है, कौन सा गुण कमी है, वो अभी भर लो। तो हम आपको सुनाएंगे आज कौन सी मास्टर क्वालिटीज हमको चाहिए, हमको कौन सा 8 संबंध विशेष चाहिए बाबा के साथ, 8 शक्तियां चाहिए और 8 ज्ञान की मुख्य बातें। इसको हम कहते हैं मास्टर पावर्स, मास्टर वर्च्यूज, मास्टर रिलेशनशिप्स। 8 शक्तियां तो आप सभी जानते हो, उसका तो हमको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 8 शक्तियां ये नहीं है, परंतु बाबा क्यों कहते 8 शक्ति, क्योंकि ये अगर 8 शक्ति होंगी तो बाकी शक्ति आप पे ही आ जाएगा। और नेक्स्ट है 8 गुण। अभी 36 गुणों का लिस्ट निकालो तो बहुत लंबा हो जाए, उसके लिए 8 मास्टर क्वालिटीज। तो एक है संतुष्टता, कंटेंटमेंट, दूसरा है इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखता, तीसरा है धैर्यता, चौथा है स्थिरता, स्टेबिलिटी, पांचवा है हर्षित मुक्ता, छठा है मीठापन, मधुरता, सातवीं है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, लास्ट है निर्भयता। तो अगर ये मास्टर गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम बाकी गुणों को धारण कर लेंगे। बाकी 8 विशेष रिलेशनशिप बाबा के साथ हमारा होना चाहिए। बाबा के साथ बाप, मदर, फादर, टीचर, गुरु, फ्रेंड, सखा, साजन, बच्चा और भाई। ये 8 विशेष संबंध, उसमें माइनर रिलेशनशिप्स विल बी इंक्लूडेड। तो 8 संबंध हो गया, 8 मास्टर क्वालिटीज हो गया, 8 शक्ति हो गई, बाकी है 8 ज्ञान की मेन पॉइंट्स। एक तो हम समझते हैं आत्मा का, दूसरा परमात्मा का, और तीसरा ड्रामा की नॉलेज, चौथा है पवित्रता। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, पवित्रता की परिभाषा अच्छी तरह से, और चौथा है योग, हमारा योग के बारे में पूरा अनुभव, और 7वां है हमारे अंदर संतुष्टता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चार्ट में हमको यही चेक करके देखना है। और 8वां है विशेष ज्ञान के अंदर हमारे अंदर पवित्रता तो है ही, परंतु उसके साथ साथ हमको विशेष ये भी ज्ञान की पॉइंट में हमको धारणा चाहिए कि सेवा में निस्वार्थ। सेवा तो सब करते हैं परंतु निस्वार्थ होना चाहिए। तो तभी ये 8 विशेष ज्ञान की बातें, 8 विशेष संबंध, 8 विशेष गुण और शक्ति, अगर हम इसको धारण कर लेते हैं तो 8 रत्नों में आने की संभावना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अष्ट भी बनना है और इष्ट भी बनना है। जो अष्ट बनेंगे तो भक्ति मार्ग में इष्ट देव बन सकते हैं ना, तो इसलिए आप इनकी तरफ पुरुषार्थ कीजिए। बहुत जी क्या बोला?
तो ये आठ बातें अगर हम जीवन में धारण कर लेते तो सहज ही हम पार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने बताया ना कि अभी रेस चल रही है। रेस नहीं, बाबा कहते कभी रीस नहीं करो। रीस माना किसी को दिखाने के लिए पुरुषार्थ। आपने क्या समझा मेरे को, मैं कम थोड़ी हूं, मैं भी करके दिखाऊंगी, यह है रीस। अभी किसको दिखाना है? इसलिए रीस नहीं करना है, पर रेस जरूर करना है। ये हमको थोड़ा वो उमंग उत्साह चाहिए, भले हम लास्ट में आए, हमको फर्स्ट जाना है। वो रेस करो, जैसे घोड़े की रेस होती है ना, तो घोड़े को रेस में भेजते तो या क्या करते हैं, एक चीज करते, घोड़े की आंखों में पट्टी बांधते हैं। क्यों? आपने देखा है कभी घोड़ों का रेस देखा है? क्यों उनकी आंखों में पट्टी बांधते हैं? क्योंकि अगर पट्टी नहीं बांधेंगे तो दूसरा घोड़ा दौड़ेगा ना, तो उसको डिस्ट्रैक्शन होगा। वो देखेंगे वो स्लो है, वो फास्ट है, तो डिस्ट्रैक्शन, इसलिए पट्टी बांध देते। तो हमको भी इस रेस में क्या करना है? हमको भी आंखों में पट्टी बांध देना है, किसी दूसरों को नहीं देखना है। हमको अपने को देखना है, अपनी निशाने को देखना है, और कुछ नहीं। तभी हम रेस में विन कर सकते। अगर हम अपने को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, तो हमारी स्पीड ढीला हो जाएगा। ऐसे ही हुआ ना, जब हम ज्ञान में पहले आए तो हम तो इतना ही था ना, हम अपने को देखना है, बाबा को देखना है, तीसरे को नहीं देखना, तो फास्ट चलते रहे। फिर चलते चलते ब्राह्मण परिवार में हम दूसरों को देखने लगे, तो हमारी स्पीड ही ढीला हो गया। तो इसलिए ये हमको संभाल करना है, ताकि हम रेस में आगे जा सके। जैसे बताया ना कि अभी कोई का नंबर आउट नहीं हुआ है, कोई भी कोई नंबर ले सकते, परंतु हमको अपने तरफ अटेंशन चाहिए। म्यूजिकल चेयर में भी कौन विन कर सकता है, उनको अपनी तरफ अटेंशन चाहिए। दूसरों क्या चेयर लेता है वो देखने के लिए जाए तो अपनी चेयर छूट जाता है। तो ये हेल्थी कंपटीशन होना ही चाहिए। ब्राह्मण जीवन में यह हेल्थी कंपटीशन नहीं होगा तो उमंग उत्साह नहीं रहेगा। हमने सुना है, जैसे दादी जान की दीदी, ये सब दादियां ना कराची में रात को गार्ड का काम करते थे, पहरा देते थे ना 2-2 घंटा। तो क्या करते थे आपस में, 2-2 घंटा नींद तो नहीं करना है और वेस्ट भी बातें नहीं करनी है, तो आपस में यही बातें करते थे। आपने आज बाबा को कितना याद किया? एक बहन ने कहा मैंने 3 घंटा बाबा को याद किया, तो फिर दूसरी बहन को उमंग आएगा, मैं कल 4 घंटा याद करके सुनाऊंगी। वरना कंपटीशन नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए नहीं, उमंग उत्साह। आज आपको अमृत वेला आपकी कैसी रही, कैसा आपने याद किया बाबा को, खाते समय कैसे याद किया, तो आपस में ये सखीपना है ना, तो यही हमको लेन देन करना है, बाकी और बातें नहीं। तो बाकी अगर हमको 8 घंटे का याद का चार्ट रखना हो तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, आप ट्राई करें। देखो, योग का 4 स्टेजेस है। आत्माभिमानी स्टेज, विचार सागर मतन, और बाबा से रूहान, और बिंदु स्टेज। तो आप 4 घंटा इन 4 स्टेज के अंदर ही रहिए। ऐसा तो नहीं कि हम बैठ करके 8 घंटा याद कर सकते बाबा को एक ही साथ। तो ये 4 स्टेजेस के अंदर हमको रहना है 8 घंटा। इसको हम कहते हैं याद की मर्यादा की लकीर। अगर 5वीं स्टेज में जाएंगे तो गिर जाएंगे, वो है देहाभिमान। और इसके लिए भी आप देखो ना कि आत्मा अभिमानी स्टेज में भी 4 स्टेजेस है। सारे दिन के अंदर हमको आत्मा अभिमानी रहना है तो अपनी कर्मों के अनुसार हम प्लान बना सकते। एक है मोटे रूप से आत्माभिमानी स्टेज, दूसरा है अव्यक्त स्टेज,
सूक्ष्म रूप से, तीसरा है अशरीरी स्टेज और चौथा है निराकारी स्टेज। तो ये 4 प्रकार के हम सारे दिन में अगर हम चार्ट बनाए अपने कर्मों के अनुसार हो सकता है। तो ऐसे ही बाबा के साथ रूहान, बाबा के साथ 8 संबंध है हमारा, तो सारे दिन में अपने अपने कर्मों के अनुसार वो संबंध आप चूज करो, उसे अनुसार आप बाबा को याद करो। बाबा और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान आपने कहा था, बाबा और ड्रामा का यथार्थ ज्ञान। हाँ, नहीं मतलब मैंने चार्ट का भी आज बाबा ने विशेष बोला है ना कि चार्ट रखो, तभी मालूम पड़ेगा कि हम कितना बाबा को याद करते हैं, यू नो। और हमारी याद क्वालिटी की है वो भी देखना है कि ऐसा नहीं कि युद्ध भी चलता रहे, उसको भी हम योग का चार्ट में गिनती कर देवे। चलो फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटा योग में बैठे, पर पूरा ही 1 घंटा थोड़ी याद रहा, उसमें देखना है कि सच्ची याद हमारी कितना समय रहा, 10 मिनट रही, 15 मिनट। तो माना एक्यूरेट चार्ट माना कि बाबा के सिवाय हमारी बुद्धि में और कोई बात ना आवे। इतना तक दादी ने कहा था कि अगर सेवा के बारे में भी आप याद के टाइम सोचते हो, उसको भी व्यभिचारी याद कहेंगे, अव्यभिचारी नहीं। विचार सागर मतन करते हैं, वो भी पावरफुल याद नहीं हुआ। तो रियली याद माना मैं और बाबा, बस दूसरा कोई बीच में आवे ही नहीं। ऐसी सच्ची याद हमारे सारे दिन में कितना परसेंटेज रहा, वो हमको चेक करना है। बाकी जैसे हमने बताया था कि ड्रामा को यथार्थ रीति जानना किसको कहा जाता है, यू नो। उसी दिन भी हमने बताया था ना कि 4 प्रकार का निश्चय चाहिए, अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो यथार्थ ड्रामा को जानना माना ड्रामा में निश्चय। निश्चय मतलब कि बाबा कल्याणकारी है, हम कल्याणकारी युग में हैं और ड्रामा हर कदम में कल्याणकारी है। क्योंकि ब्राह्मण बन गए माना हमारी चढ़ती कला। तो समझो इसको कहते यथार्थ कि ड्रामा चढ़ती कला है, जो कुछ होता है वो हमको ऊपर ही ले जाएगा, नीचे नहीं ले गिराएगा। अकल्याण हो नहीं सकता, भले हो सकता है कभी कभी बाहर का रूप ड्रामा में अकल्याण का दिखाई दे, हो सकता है, पर अकल्याण नहीं होगा। समझ में आया ना? कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई दृश्य अकल्याण का दिखाई देता है, हमारी बिजनेस में दिवाला हो गया या हम बीमार हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्या कल्याण है? पर है कल्याण, वो आपको बाद में पता चलेगा, पर उसी समय मालूम नहीं पड़ेगा, पर हमको रिएक्ट नहीं करना है। देखो एक बार एक भाई था बॉम्बे में साकार बाबा के टाइम, तो वो बाबा से मिलने गए थे मधुबन में, बाबा से मिलकर के वापस आया और ट्रेन में आया था, ट्रेन से नीचे उतर रहा था, वो गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गई। तो वो घर में जाने के बाद बाबा से बात किया, बाबा को बोला बाबा फ्रैक्चर हो गई ऐसा। पता है बाबा ने क्या बोला? बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसा कोई कहते हुए आपको कैसा लगेगा? गुस्सा लगेगा ना, ये क्या? परंतु वो भाई को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बाबा ने उसको बताया कि देखो आप बिजनेसमैन थे, जब भी आपको आप कंप्लेन करते थे मेरे को टाइम नहीं मिलता है बाबा को याद करना, तो अभी देखो बाबा ने आपको बहुत टाइम दिया है, खूब बाबा को याद करो, सारा पापों को खत्म कर दो, बिना सजा वापस घर जा सकते। फायदा हुआ ना? परंतु कभी कभी हम बाहर का रूप ले लेते हैं, तो फिर हम सोचते कि इसमें तो कल्याण तो कुछ नहीं है,
जैसे समझो कोई आपको सदैव निंदा करते हैं, गाली देते हैं, तो इसमें क्या कल्याण है कल्याण, क्योंकि निंदा करने वाले ही आपकी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं था आपके जीवन में, आप तो अभिमान से चलते रहते होंगे, हम तो बहुत अच्छी हूं, परंतु हमको आज पता चला कि हमारे अंदर 0 है सहन शक्ति, तो उसको थैंक्स देगी ना। तो एक तो यथार्थ ड्रामा को जानना माना कि जो कुछ सेकंड बाय सेकंड चल रहा है वो एक्यूरेट है। ड्रामा को हम करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, गलती नहीं हो सकता। और दूसरा, यथार्थ रीति जानना माना 1 सेकेंड में पास्ट के लिए फुल स्टॉप। 1 सेकेंड पास हो गई, फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसको फुल स्टॉप। और दूसरा यथार्थ जानना माना, देखो अभी तक जो हुआ है वो डेस्टिनी है, अभी कल क्या होना है वो आपके हाथ में है ना। तो आप थोड़ी ऐसा करेंगे, मैं आपसे पूछूं आप कल अमृत वेले उठेंगे क्या, तो आप क्या कहेंगे? ड्रामा में होगा तो उठेंगे। ये कोई यथार्थ जानना नहीं हुआ। इसलिए ये समझना है कि भले ड्रामा में नूंद है, परंतु अभी हमको बाबा ने मौका दिया है अपनी ड्रामा की लिपि लिखने के लिए। ड्रामा की बात हम कोई बात होने के बाद यूज करते हैं, कल के लिए हम ड्रामा नहीं कहना चाहिए, उल्टा है। अभी तक जो हो गया है वो ड्रामा, बाकी नेक्स्ट मोमेंट क्या करना है वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपकी बुद्धि क्लियर होंगी तो आपको वो इंट्यूशन आएगा एक्यूरेट। तो कल्प पहले जो किया था वही एक्यूरेट करेंगे, परंतु सदैव नहीं होता है ऐसा। तो कभी भी भविष्य के लिए ड्रामा का शब्द यूज ना करें। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा, आप क्या कहेंगे? पुरुषार्थ बड़ा ना, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध कैसे मिलेगा? तो ये वास्तव में इसको यथार्थ कहते। ऐसा नहीं ड्रामा को हम उल्टा यूज कर देवे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। कई कहते ना, आज भी बाबा ने कहा ना जो भाग्य में मिलेगा, ये ड्रामा को नहीं समझा। पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, फिर अपने आप को सुस्त रहे, फिर कह दिया कि जो भाग्य में होगा। नहीं, हमने जितना चाहते हम कर लिया, उसके बाद हम कहेंगे ड्रामा। अभी कभी आपने कार को ब्रेक से चलाया है क्या? कार में ब्रेक भी होता है, स्टार्टर भी होता है। आप कार को कैसे स्टार्ट करेंगे? ब्रेक से। ब्रेक तो रखा है कार में, कोई ऐसा एक्सीडेंट होने का संभावना है तो तभी यूज करो। तो ड्रामा भी हमारे जीवन के लिए ब्रेक है। वो कब यूज करना है? जब ऐसे पूरा हो गया, हम जो कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया, फिर हम ड्रामा। एक्सीडेंट होने की संभावना है तो उसी समय हम बिंदी लगाते थे, ओके ड्रामा। समझो अभी किसी के हाथ से कप लेके आ रहे थे, वो कप गिर गया, टूट गया। अभी फटी हुई दूध के ऊपर कोई बैठ के रोएगा क्या? दूध फट गया, ग्लास गिर गया, टूट गया, ड्रामा फिनिश। तो कभी कभी हम वो यूज नहीं करते हैं, फुल स्टॉप हो गया ना। तो इसके लिए हमको सर्वशक्तियों का अपने पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? अभी संगीता बहन, और आपको क्या बोलना है बोलो। शांति दीदी, बहुत ही ज्ञान रतन से जैसे बरसात हो रही थी और सब भीग रहे थे, बहुत
अच्छे से। हाँ, ये नहीं, अभी तो स्नान कर लिया, अच्छा। फ्रेश हो गए सभी। और मैंने जो अष्ट बातें, आपका विशेष इसमें रहता ही है हर बात में। जैसे डायमंड की बात भी आपने 8 बातें की, शक्तियाँ भी अष्ट है, और संबंध भी 8 है, और गुण भी 8 है। तो ये सब प्रूव करता है कि आप अष्ट रत्न वाले ही है। आपका अष्ट रत्न में ये तो अष्टरत्न अभी कंपटीशन चल रहा है, सबका पुरुषार्थ चल रहा है, तो अभी कोई भी नंबर कोई ले सकते, कोई उसमें दिल शिकिस्त होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम बहुत देरी से आए ज्ञान में, अभी हम कैसे जाएंगे। तो अगर आज से लेकर भी आप ये पुरुषार्थ कर लो ना, तो आप आगे जा सकते हो। अच्छा, एक तो वो आपके अनुभव, बाबा ने आपको बहुत बड़े बड़े विशेष सेवाओं के लिए निमित्त बनाया ही है। हम सभी जानते हैं आप साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बर्मा सेंटर्स में विशेष निमित्त है। तो किस तरह बाबा वहाँ की उस धरनी पर, नहीं, क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई देश क्रिश्चियन देश है, कोई देश बुद्धिस्ट है, कोई मुस्लिम है, कोई मिक्स भी है, तो हम बच्चों को वहां पर सेवा कैसा करना है वहां जाने के बाद ही सिखाते हैं। हम तो जानते नहीं थे बुद्धिस्ट क्या करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, या मुस्लिम्स को कैसे ज्ञान सुनाना है, क्योंकि मुस्लिम्स ऑलरेडी भगवान को याद करते हैं, 5 बार याद करते हैं। बुद्धिस्ट तो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। अगर हम कोर्स कराते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, पहले अलफ का सुनाओ, अगर हम भगवान बाबा का परिचय देंगे बुद्धिस्ट को, वो तो भाग जाएगा, फिर कभी बाबा के घर नहीं आएंगे। परंतु कैसे युक्ति युक्त, मेरा अनुभव ये है कि जब हम मुस्लिम्स को कोर्स कराते हैं ना, तो हम उनको खास भगवान के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि वो तो एक्सेप्ट करेंगे भगवान निराकार है, बिंदु है, क्योंकि वो भी मूर्ति पूजे को नहीं मानते हैं ना। परंतु उनको कुछ नई बातें लगे, तो उसके लिए हम आत्माभिमानी की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज के बारे में विशेष एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि वो कभी आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते। और दूसरा, परमात्मा का परिचय भी देते हैं ना मुस्लिम्स को, तो तभी हम फादर शब्द यूज नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम्स में क्रिएटर कहते हैं। जब आप क्रिएटर शब्द यूज करके भगवान का परिचय देंगे, सो दे विल एक्सेप्ट। परंतु हम माता पिता बंधु सखा ये सब कहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, दे वोंट एक्सेप्ट। तो ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिस्ट है, तो हम थोड़ा भगवान के सब्जेक्ट को थोड़ा स्किप करते, बाद में बताते हैं, ताकि वो आने तो दो बाबा के घर में मेडिटेशन। तो इसलिए आत्मा का परिचय देते हैं, और परमात्मा का परिचय में परमात्मा का नाम नहीं बताते, हम कहते लिविंग ट्रूथ। बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि ये एक लिविंग ट्रूथ है, तो उसको हमको बिलीव करने से हम अपने जीवन में उनका 8 फोल्ड पाथ है, राइट थिंकिंग, राइट फूड, राइट कॉन्डक्ट, ऐसा कुछ है उनका। तो वो लिविंग ट्रूथ माना वैसे है, बाबा सत्य है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु हम शिव का भी नाम नहीं लेते, परमात्मा का भी नाम नहीं लेते, पर हम ये शब्द यूज करते हैं लिविंग ट्रूथ। तो उससे उनको हर्जा नहीं होता है, तो मतलब हमको समझना पड़ेगा कि शब्दों में बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि जैसे कोई एक सेंटर, एक कंट्री था बुद्धिस्ट, माना वो क्राइस्ट को बहुत मानते हैं, जैसे फिलीपींस है, वहां क्रिश्चियंस है, तो उनको क्राइस्ट के बदले ब्रह्मा बाबा का फोटो वहां रखना बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करने का।
वो तो क्राइस्ट को ही भगवान मानते हैं ना, भगवान उनके द्वारा सब कुछ दिया। तो अभी क्राइस्ट को निकाल करके उसी जगह पर ब्रह्म बाबा रखे तो काफी टाइम लगता है उनको कन्विंस करने में, यू नो। तो ऐसा हमने जब से हम विदेश में गए तो ऐसे अलग अलग धर्म वालों को कैसे बाबा का परिचय देना है, युक्ति युक्त, जैसे बाबा कहते ना, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। तो इसलिए ऐसा होता है कि कहाँ कहाँ हमारा कोर्स 15 दिन चलता है, कहाँ कहाँ हमारा कोर्स 20 दिन चलता है। ऐसा नहीं कि हम 7 दिन में कोर्स पूरा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहां पर भी वैसे हम लोग रोज जब चाहे तब कोर्स चालू नहीं करते हैं, पर मंडे हर मंडे कोर्स चालू है कोर्स, तो उसमें हम लोगों को बुक कर देते ग्रुप कोर्स। क्योंकि विदेश में आप सब जानते हैं ना कि इतने हैंड्स तो होते नहीं हैं, कोई सेंटर में तो एक ही हैंड होता है, कभी 2 होते हैं, और वो सब नौकरी भी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। तो इसके लिए हम लोग हफ्ते में एक बार चालू करते हैं, फिर वही कंटिन्यू रखते हैं। और इसके अलावा भी हम लोगों को इंटरेस्ट जागृत करने के लिए वर्कशॉप्स, ऐसे अलग अलग प्रकार के कोर्स भी चलता है वहां पर। और मोस्ट ऑफ द, खास करके मलेशिया में 4 भाषाएं चलती हैं, है तो मुस्लिम कंट्री, परंतु वहां पर तमिलियंस भी ज्यादा है, चाइनीज भी है, तो 4 भाषा चलती है, इंग्लिश, तमिल, चाइनीज, मले। तो हमको कोई भी कोर्स कराना है तो चारों भाषाओं में, ऐसे लैंग्वेज बोलने वाले तो हैं, परंतु अलग अलग कोर्स भाषाओं में चलता है, तो वो भी हमको ध्यान रखना है कि जिसको जिस भाषा में समझ सकते, कि अगर हम उसको फोर्स करें दूसरी भाषा में समझो तो नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है कि वहां पर सारे साल में बहुत त्योहार होता है। तो जैसे मलेशिया मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल देश होने के कारण हम लोग चाइनीज न्यू ईयर भी मनाते हैं, चाइनीज न्यू ईयर भी मनाते हैं। जैसे अभी ईद आ रहा है ना, तो जैसे कि ईद भी मनाते हैं, तो उनको हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस सुनाते हैं। जब ईद मनाते हैं तो सारे सेंटर का डेकोरेशन ग्रीन हो जाता है। जब ये चाइनीज न्यू ईयर मनाते हैं तो रेड हो जाता है डेकोरेशंस, वो कलर को बिलीव करते हैं। जब भी हम दीपावली मनाते हैं तो फिर वो कलरफुल होता है। सिंगापुर, मलेशिया में तो गवर्नमेंट हॉलिडे होता है दीपावली के दिन। कई मुस्लिम्स भी अपने आपस में आके खाना खाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो माना यू हैव टू जॉइन विद देम, तो सब प्रकार के, जिस दिन चाइनीज न्यू ईयर है तो चाइनीज का खाना बनाएंगे, चाइनीज लोग ही चाइनीज का खाना बनाएंगे। और जैसे ईद है तो उसी स्टाइल उनका जो वेजिटेरियन होता है वो बनाएंगे। तो दीपावली के दिन हम अपनी जैसा बनाएंगे तो उनको बुलाएंगे तो वो भी खाएंगे। तो जैसे अलग अलग आपको चलता है। बोलो। तो ये अभी जो हम जब आए थे तब तो नहीं था, लेकिन अभी बहुत बड़ा बाबा का एक रिट्रीट सेंटर। तो बाबा कैसे ये टचिंग दिया और ऐसे देश में और इतना बड़ा, वैसे क्या हुआ कि हम लोगों का बहुत छोटा सा सेंटर था, तो दादी एक बार आई थी, माना काफी बार आए हैं, तो दादी ने कहा कि ये सेंटर छोटा है तो आप थोड़ा इसको एक्सपेंड करो, जो पहले सेंटर था। तो हम नीचे थोड़ा बड़ा किया। फिर नेक्स्ट टाइम दादी आई तो बोला कि फर्स्ट फ्लोर डालो, ताकि भाइयों का, क्योंकि भाइयों लोग ज्यादा रहते हैं ना सेंटर पर, मैं तो अकेली बहन थी। तो फिर दोबारा आए तो बोला सेकेंड फ्लोर डालो, ऑफिस भी होगा, गेस्ट रूम भी होगा। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर डाला, परंतु वहां स्टूडेंट्स बढ़ते गए, सेंटर भी बढ़ता गया। तो हर संडे 200-300 लोग आते थे।
तो हॉल तो छोटा पड़ता था, कम से कम कभी कभी राखी या ऐसा कुछ 18 तारीख तो 500-600 लोग भी हो जाते थे। तो फिर दादी ने कहा कि अभी आप ये मकान को तोड़ करके 7 फ्लोर का मकान बनाओ, परंतु हमारी जो सेंटर है ना वो कमर्शियल एरिया में है, तो वहां नहीं कर सकते रेसिडेंस। तो तब से लेकर हम लोग लैंड ढूंढना चालू किया, नहीं तो हम मलेशिया में हर साल एक रिट्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं एशियन रिट्रीट। मलेशिया में 50 सेंटर है, सेंटर और गीता पाठशाला, और मतलब 1500-1600 ब्राह्मण हैं। तो ये सब जब एक साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, तो हमारे पास कोई बड़ा जगह नहीं था, तो हम लोग बाहर के स्थान लेते थे। बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है, रिसोर्ट है, ऐसे स्थान लेकर के वहां सबको बुलाते थे। और बड़ी बहने दादी गुलजार भी आए, निर्वैर भाई भी आए, रमेश भाई भी आए, सब दादियां होकर के गए हैं उसमें। तो वहां पर हम रिट्रीट करते थे, सारा सब इतनी खाना बनाने का, गुरुवार को रिट्रीट चालू होता है, माना 3 नाइट वहां रहना, भोजन, ये सब कुछ हमको बनाना पड़ता। तो 21 साल हम लोगों ने वो भी किया। तो अभी सोचते थे कि अभी अपना जगह होना चाहिए। तो काफी ढूंढने के बाद ये जगह अभी जो यहाँ पर है वो मिला, परंतु ये भी भाई बहनों ने मिलकर के अपने पैसे से खरीदा, बाबा के पैसे से खरीदा, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, और बनाया भी सभी मिलकर के। बहुत बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों ने बैंक से लोन नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोन मॉर्गेज तो भरते ही रहना पड़ता है ना, परंतु सभी की मदद इतनी अच्छी मिली। तो थोड़ा जितना हम एक्सपेक्ट किया था 2 साल में हो जाएगा, थोड़ा डबल टाइम लग गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो ये बाबा के बच्चों ने मिलकर के किया सारा, और ऑफ कोर्स बाबा दादी जान की इसकी बैकबोन सदैव हमको उमंग उत्साह बढ़ती रही दादी जान की, तो इसके कारण तैयार हो गया। तो अभी सिर्फ मलेशिया के लिए नहीं, सारी एशिया, कभी इंटरनेशनल रिट्रीट भी होता है, तो 200 लोग रह सकते हैं, और अलग अलग साइज के हॉल है। तो काफी अच्छा सेवा चल रहा। अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद हो गया, सारी रिट्रीट्स हमको कैंसिल करना पड़ा। अभी भी हमने जुलाई में हिंदी रिट्रीट रखा है, तो अभी देखते हैं कि कैसे परिस्थिति होगा। तो हम फिर दोबारा नोटिस भेजेंगे। तो जुलाई में 13, 14, 15 ऐसा कुछ रखा है हिंदी रिट्रीट। ये तीसरा, 2 रिट्रीट तो हो गए, तो अभी सब कुछ ठीक होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो आना चाहे आ सकते, हाँ, रिट्रीट में आ सकते हैं सर। या में मजा नहीं, रिट्रीट में बहुत ज्ञान रतन भी मिलते हैं। हाँ, नहीं रिट्रीट माना जैसे मिनी मधुबन में जाना, ऐसा होता है ना कि लोग थर्सडे को आते हैं, फ्राइडे पूरा दिन रिट्रीट, सैटरडे पूरा दिन रिट्रीट, उसमें क्लासेस, वर्कशॉप, कल्चरल प्रोग्राम सब कुछ होता है। फिर संडे लंच तक करते हैं, फिर सब अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा लगा, बाबा ने कैसे हमको रतन देते गए, और ये पालना जो बाबा ने आपके थ्रू दी है। मैं यही सोचती थी कि जब भी मधुबन में पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होता है तो आप 25 साल से पीस ऑफ माइंड चल रहा है ना मधुबन में, तो उसमें से काफी ब्राह्मण भी बने हैं। विदेश के ये प्रोग्राम मधुबन में 3 प्रोग्राम्स चलते हैं, एक तो पीस ऑफ माइंड, दूसरा कॉल ऑफ टाइम, वो VIP क्वालिटी के लिए, और तीसरा चलता IPIP, इनर पीस इनर पावर। तो इसमें काफी वहां से आने के बाद कोर्स लेकर के काफी ब्राह्मण बने हैं, तो ये सेवा का साधन बहुत अच्छा है। बाबा ने विशेष उस सेवाओं में भी आपको निमित्त रखा, मधुबन में भी। हाँ, हमने कई साल, मतलब यही मैंने कहा ना कि हमको जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से हमारा यही लक्ष्य था कि हम कभी भी ना नहीं करेंगे।
ना करने का आदत ही नहीं था। जो भी हमको सेवा देते हैं तो उसको हाँ करना है। जैसे हमको हिंदी भी नहीं आती थी जब हम ज्ञान में आए, तो हम तो कॉन्वेंट में इंग्लिश पढ़े थे और हमारी कन्नड़ा मातृभाषा थी और हिंदी तो हम जानते ही नहीं थे। तो परंतु बाबा ने हमको बहुत जल्दी से सिखाया हिंदी, और फिर उसके बाद उस समय से लेकर ट्रांसलेशन करना चालू कर दिया था। उन दिनों में तो कार्बन कॉपी थे ना, वो फोटो स्टाइल वो सभी नहीं था, तो हाथ से लिखते थे। तो बिगिनिंग से लेकर बाबा ने हमको सेवा में लगा दिया ट्रांसलेशन का। फिर चलते चलते जब विदेशियों की सीजन चालू हुई 76 77 से, तभी से लेकर हमको दादियों का क्लास और मुरली की ट्रांसलेशन। फिर हमको बहुत अच्छा मौका मिला जब अव्यक्त बाप दादा पर्सनल मुलाकात करते थे, तो हम रातों रात बाबा के साथ बैठ करके, बाबा आज शाम को 7 बजे आते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे जाता था। ऐसे 12 घंटे से भी 16 घंटा तक तो हम बैठे रहते थे पूरा टाइम। न नींद आती थी, न भूख लगता था, ना कुछ भी नहीं। और ट्रांसलेशन एक एक तो पर्सनल मुलाकात, तो उससे हमको बाबा की ये गिफ्ट मिली कि हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ गई और हमारे अंदर मेमोरी पावर भी अच्छा हो गया। क्योंकि जब बाबा बोलते हैं एक एक के लिए वरदान, उसको ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है। तो मैं तो यही अटेंशन रखती थी कि मेरे से कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि उस आत्मा के लिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा का वरदान। तो उसके कारण हमारी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी। तो वो हमको बाबा के वरदान के कारण आज हमको योग में भी वो मदद मिलता है, और बाबा के ज्ञान को सुन करके वो मेमोरी पावर भी विचार सागर मतन करके उसको याद करने के लिए भी बहुत अच्छा मदद मिलता है। और इसके कारण बड़ों के भी संपर्क में आ गए। मधुबन में जब डबल फॉरेनर्स का सीजन चालू हुआ तो उस समय हमको ही जिम्मेवारी दे दी थी सारे प्रोग्राम बनाने का। काफी साल मैं समझती हूँ 15-20 साल हम करते ही रहे। अभी थोड़ा हम लोगों ने सिस्टम चेंज किया है ताकि कुछ नवीनता आ जाए। बाकी हमको इसी के कारण मधुबन निवासियों के संपर्क में, दादियों के संपर्क में, बड़ों के संपर्क में आने का चांस मिल गया और उससे सीखने को भी मिला। तो इस बार हमको तो बहुत खुशी है। उसी दिन ब्रिजमोहन भाई बता रहे थे कि भविष्य में तो गोल्डन एज यहाँ ही बनेगा दिल्ली में, कृष्ण तो यहाँ ही आएगा, तो आप लोग क्या यहाँ पर सेवा करेंगे। तो जब भी बड़ी बहनों का संगठन हुआ था तो हर एक अपना अपना कुछ ना कुछ सुनाए थे, परंतु हमको ये मालूम नहीं था कि हमको बाबा यहाँ लंबा टाइम के लिए रखेगा। तो हम भी भविष्य में यहाँ ही आके राज्य करना है ना, तो यहाँ पर भी तो दिल्ली की सेवा करनी है। तो हमको अभी मौका मिल गया नहीं तो हम दिल्ली में इतना लंबा समय कभी नहीं रुके थे, आते जाते रहते थे, परंतु इतनी सब दिल्ली वालों की सेवा करने का मौका अभी हमको खूब मिल रहा है तो इसके लिए बाबा को थैंक्स और ड्रामा को भी थैंक्स। बाबा ने भविष्य में ये राजधानी होगी, लेकिन एक एक ब्राह्मणों की जो सेवा आपसे होनी चाहिए वो इस बार जो हुई है, और इससे जैसे ब्राह्मण भी आपसे करीब आई है। क्योंकि हम मधुबन में जब भी ऑफ माइंड रिट्रीट में आते थे या विदेशियों का, तो सब यही कहते थे मीराबेन मलेशिया, मीराबेन मलेशिया, और कहते भी थे कि क्लासेस अच्छी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी सुनी नहीं थी इतनी क्लासेस भी। पर अभी जब बाबा ने आपके मुख से जो वतन बुलवाए और उससे जो प्रेरणा मिली, तो उससे पुरुषार्थ की तो बहुत प्रेरणा मिली, लेकिन अब लगा कि जो चार्ट हमको रखना है, तो उस चार्ट की भी बढ़त बहुत हुई। 8 डेज में मैंने देखा जब आपने हमसे पर्सनल बात की, और जो आपकी निर्माणता हमने देखी भी, क्योंकि हम 1 महीने से बहुत महारथियों को इस प्लेटफॉर्म में बुला भी रहे हैं और सभी बहुत
बाबा की ये सेवा कर रहे हैं, पर आपने जो हमसे पर्सनल मिलके जो बहनों से और वो जो टचिंग दी, वो सचमुच यादगार है। ये आपकी सरलता का प्रतीक लग रहा है। सबके लिए बाबा को थैंक्स। तो अभी इसी समय में हम एक विशेष हमारा विचार चलता है कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू नो, यानी बाबा के लिए कृतज्ञता, यू नो, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें बहुत शक्ति है। तो हम अंत में आप सबको यही गिफ्ट में देना चाहती हूँ कि यू नो एक कहानी भी है, मैं सुनाती हूँ। इस जैसे इट इज कॉल्ड 10th एप्पल इफेक्ट। तो एक हंटर था, तो वो जंगल में वो डियर उसके पीछे वो हंटिंग करने गया था। तो 3 दिन हो गया वो फॉरेस्ट में, वो लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, और 3 दिन से उसको ना पानी मिला था ना खाना खाया था, बहुत भूखे थे। तो कहाँ पर भी कुछ खाने को नहीं मिला। आखिर उसने एक एप्पल ट्री देखा, यू नो, एक एप्पल ट्री देखा। तो उसको बहुत खुशी हुई, 10-12 एप्पल उसने निकाला उसमें से, और फर्स्ट एप्पल, पहली एप्पल जब खाने लगा, वो इतना कृतज्ञ, इतना ग्रेटफुल, इतने थैंकफुल नेचर को, परमात्मा को, सबको दिल से, बहुत दिल से थैंक्स देते रहे, यू नो, क्योंकि इससे उम्मीद नहीं रखा था मेरे को कुछ खाने को मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। तो दूसरा एप्पल खाया, हाँ कृतज्ञ तो थे, बड़ा थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा कम था, क्योंकि एक खाया तो थोड़ा पेट भर गया ना। अभी तीसरा चौथा एप्पल खाने लगे तो उससे और भी परसेंटेज कृतज्ञता का कम होते गए। फिर 4, 7, 8 तो कंप्लेन करना चालू कर दिया, ये एप्पल ऐसा है, वो एप्पल ऐसा है। फिर कुछ को तो फेंकने भी लगा, यू नो। जब 10th एप्पल आया तो उसको अच्छा ही नहीं लगा। तो इसका क्या मतलब है कि यू नो जब भी हमको बहुत कुछ अपने पास होता है तो कभी हम उसके अप्रिसिएशन नहीं करते हैं, कोई अपनी कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं। जब भी कुछ भी नहीं होता है, अचानक कुछ मिल जाए, तभी उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है। तो इसलिए कहा था कि अभी लॉकडाउन टाइम पर यू हैव ए चॉइस, यू कैन बी ग्रेटफुल और स्ट्रेसफुल। तो इसलिए आप अपने को ग्रेटफुल कहिए, थैंक यू बाबा को कहे कि देखो अभी हम घर में हैं, तो कभी नहीं सोचा था कि हम घर वालों के साथ ऐसे नजदीक आएंगे, कभी ये नहीं सोचा था कि हम आपस में बैठ करके साथ में खाना खाएंगे, कभी नहीं सोचा था कि हमको ये भी टाइम मिलेगा। तो इसलिए जो अभी टाइम मिला है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बी ग्रेटफुल। यू नो, कहते हैं कि जो ग्रेटफुलनेस की जो एटीट्यूड है ना, वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारी जो एनर्जी हमारी बॉडी में जाता है, वो हमको अनेक बातों को सामना करने के लिए मदद मिलता है। और दे से दैट थैंक यू इज द बेस्ट प्रेयर, थैंक यू इज द बेस्ट प्रेयर। तो जितना हम अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे पास अभी है, तो दे विल मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली, यू बिकम अबंडेंस ऑफ व्हाट यू हैव। तो इसलिए कभी भी ये नहीं भूले कि सुबह से लेकर रात तक अभी हमको जो टाइम मिला है, ये गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ये मंत्र आप याद रखिए, इसको 1000 बारी बोलिए। कुछ भी चाहे खराब भी हो जाए, उसको भी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। बीमार पड़ जाए, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। हेडेक आ जावे, थैंक गॉड। सिर्फ हेडेक है ना, बाकी सारा शरीर तो ठीक है ना, यू नो। आपको 4 रोटी चाहिए, 1 रोटी मिले, थैंक गॉड, यू नो। तो माना जितना हम अपनी दिल से थैंक यू कहते रहेंगे, तो आपका बरकत होता जाएगा। और दिस इज द बेस्ट वे वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स एट दिस टाइम। तो ये नहीं भूलना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें बहुत शक्ति है।
और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, कितने समर्पित बहनें हैं? नहीं, हमारे पास नहीं, वो है विदेश में समर्पण की डेफिनेशन अलग होता है भाई, क्योंकि वहां पर उनको नौकरी करनी पड़ती है, लौकिक परिवार को भी देखना पड़ता है, वहां की डेफिनेशन अलग है। तो वैसे रिट्रीट सेंटर में हम लोग 25 लोग रहते हैं, कुछ भाई काम भी करते हैं, 11 भाई और 12 बहनें हैं। बहनें काम नहीं करते, परंतु समर्पण जो इंडिया में हम कहते हैं ना, वो और विदेश में समर्पण में अंतर है। तो इसलिए मलेशिया की ये भी विशेषता है कि वहां भाई लोग ज्यादा सेंटर चलाते हैं, बहनें भी है, परंतु वहां मेन कोऑर्डिनेटर्स भी भाई है। हम लोगों का टीम वर्क होता है, एक इंचार्ज बहन ऐसा नहीं होता है ना। सब विदेश के सेंटर्स टीम वर्क है। तो हम लोग भी मलेशिया में हम 4 कोर ग्रुप है, हम 4, 3 भाई और मैं। तो कोई भी सेवा करना है तो कोर ग्रुप बैठेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे, फिर देन सेंटर मैनेजमेंट कमिटी, तो फिर ऐसे। तो इसलिए समर्पण का डेफिनेशन अलग है। वहां पर जी हम आए थे बॉम्बे दिव्या बहन के साथ में, दिव्या बहन के साथ में हम आए थे, मलेशिया का रिट्रीट सेंटर देखा था। जी जी, दिव्या बहन के साथ में आए थे हमने देखा है आपका सेंटर। जी जी, वही आपने देखा ना कि भाई लोग भी सब कुछ करते हैं और बहन भी करते हैं, और मतलब टीम वर्क चलता है, एक के ऊपर नहीं होता। तो सब मिलकर के डिसाइड करेंगे, सब प्रोग्राम मिलकर के करेंगे, तो सहयोग की शक्ति से इजी हो जाता है। मतलब वहां के लोग ही वहां की सेवा करते हैं, इंडिया से कोई नहीं है। हम इंडिया से हैं तो मैं अकेली हूँ, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में पूरे सेंटर्स पर मैं और रजनी बहन दोनों ही है बस। बाकी हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं, बाकी हर देश में अपनी देश के लोग ही चलाते हैं। श्रीलंका कहे या जापान कहे या इंडोनेशिया कहे, थाईलैंड कहे, कुछ भी, सिंगापुर, वहां के लोग ही सेंटर चलाते हैं, पर हम लोग टाइम टू टाइम पालना के लिए चक्कर लगाते रहते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा हमको दे दिया, अच्छा अनुभव मिला। पानी तो बाबा रोज देते ही है मुरली से, लेकिन खाद मिलने से वो ग्रोथ अच्छी एक्यूरेट होती है। तो बाबा ने आपके थ्रू ये खाद दिया, जरूर अभी जो बचा हुआ थोड़ा समय बचा है लॉकडाउन पीरियड में, तो मुझे उम्मीद है, और उम्मीद नहीं कंफर्म्ड है, हम सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छे से सुना, और ये बूस्ट करेगा अभी का जो 10 दिन का लॉकडाउन पीरियड। नहीं मतलब आप ऐसे देखिए ना कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये एकांत का साइन है, ये आइसोलेशन नहीं है, ये क्वारंटाइन नहीं है, तपस्या के लिए। तो ये 14 नंबर भी अच्छा है ना, दादियों ने 14 इयर्स तपस्या की, अगर हमने 14 डेज क्वारंटाइन में गए तो बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तपस्या की ना। तो इसको अगर हम समझो ये भी पास्ट हो जाएगा, फिर हम याद करेंगे तो हमको खुशी होंगे अगर हमने इसको पूरा यूज किया है। तो अगर हम ऐसे गंवा दिया तो फिर लगेगा देखो बाबा ने टाइम भी दिया, हमने यूज ठीक नहीं किया। तो इसलिए जो भी समय है, नहीं हमारा काम है सरकार के साथ कोऑपरेट करना, जो भी वो हमको राय सलाह देते हैं उसको फॉलो करना। मैं तो ये मानती हूँ कायदे में फायदा है, कायदा बनाया जाता है हमारे फायदे के लिए, अगर हम कायदे के विरुद्ध चलेंगे अपना ही नुकसान। श्रीमत भी ऐसा ही है, देखो अभी हम कार ड्राइव करते हैं, रेड लाइट आता है तो हमारे आगे वाले रेड लाइट क्रॉस करके चला जाता है, हम भी उसको फॉलो कर देते, ये रॉन्ग है ना। तो एक दिन तो आप ऐसे छूट जाएंगे, परंतु आपका संस्कार कायदे को उल्लंघन करने का पक्का होता जाएगा। तो श्रीमत को भी विरुद्ध पालना नहीं करेंगे, आज सरकार की कायदे, कल बाबा की श्रीमत,
तो हमको ये लक्ष्य रखना कि हमारा कर्म से हम संस्कार बना रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो जो कायदा जहां पर बनाया जाता है उसको हम कोऑपरेट करेंगे तो हमको बाबा से भी मदद मिलेगा और हमारा जीवन निश्चिंत रहेगा। नहीं तो दिल खाते रहेंगे, हमने भूल किया, हमने भूल किया, तो ऐसा क्यों करें? छोटी मोटी बातों में भी हम अटेंशन रखें। ठीक है, तो अभी हम 3 मिनट बाबा की एक गीत बजाएंगे, आप बजाएंगे? हाँ जी, हाँ।